इस वीडियो को देखते टाइम अगर तुम्हारे किचन का दरवाजा खुला है तो अभी तुरंत जाकर उस दरवाजे को बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखते देखते तुमको ऐसा लगने लगेगा कि तुम्हारे किचन में कोई तो है, लेकिन वो जो कोई भी है वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर स्टोरी में। एंड फाइनली भाई काफी टाइम बाद न्यू हॉरर स्टोरी आ गई है। एंड भाई आज की जो हमारी स्टोरी है वो है हॉन्टेड किचन के ऊपर। एंड भाई ये जो स्टोरी होने वाली है भाई वो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है कि तुम्हारी लिटरली में फट जाएगी। एंड भाई तुमको मजा भी बहुत ज्यादा आएगा। तो भाई इसलिए एक कोने में जाकर बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो कानों में और वीडियो को लाइक कर दो पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई सब्सक्राइब कर दो कोई रीजन नहीं है भाई, सब्सक्राइब कर दो। बस तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लो। ये मेरी आईडी है, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे 10 के फॉलोवर होने वाले हैं। सिर्फ 400 या 300 फॉलोवर रह चुके हैं, तो प्लीज भाई जाकर 10 के फॉलोवर करवा दो। एंड फिलहाल गाइस करते हैं आज की स्टोरी को स्टार्ट। तो ये स्टोरी अनिकेत नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। एंड ये सब कुछ अनिकेत के फैमिली के साथ हुआ था। तो अनिकेत, उसकी वाइफ रिया और उनकी 6 साल की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था आराध्या। ये तीनों रिसेंटली एक फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुए थे। अब ये लोग जिस फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुए थे वो फ्लैट काफी पुराना था, लेकिन इनको वो फ्लैट बहुत ही कम रेट पे एंड काफी सस्ते में मिल जाता है। लेकिन जो उस फ्लैट का ओनर था उसने इनको वो फ्लैट देते टाइम सिर्फ इतना कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के टाइम कभी भी अपने किचन का दरवाजा खुला मत छोड़ना। अनिकेत ने पूछा भी उनसे कि भाई क्या रीजन है, कोई रीजन होगा बताओ मुझे। लेकिन जो उस फ्लैट का ओनर था उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कोई रीजन नहीं बताया। बस इतना कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी रात के टाइम अपने किचन का दरवाजा खुला मत छोड़ना। सोने से पहले किचन का दरवाजा हमेशा बंद करके ही सोना। एंड अनिकेत बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे क्या, वैसे रात के टाइम तो सभी लोग किचन तो बंद करके सोते हैं ना। तो अनिकेत इस बात पर ज्यादा सोचता नहीं है। एंड क्योंकि उसको वो घर काफी सस्ते में मिल रहा था, तो वो उस घर के अंदर अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। अब उस घर में शिफ्ट होने के बाद सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। स्टार्टिंग के कुछ दिन कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक दिन क्या होता है, जो अनिकेत की वाइफ थी रिया, वो ना किचन में खाना बना रही होती है। एंड जहाँ पर वो खाना बना रही थी उसके जस्ट ऊपर एक शेल्फ था जहाँ पर एक नमक का डब्बा रखा पड़ा था। एंड उस टाइम जो अनिकेत की वाइफ थी वो ना दाल बना रही थी। एंड उसी टाइम वो जो नमक का डब्बा था, वो नमक का डब्बा सीधा उसके दाल के अंदर जाके घिस जाता है। एंड पूरा नमक जो था वो पूरे दाल के अंदर फैल जाता है। जो उसकी वाइफ रिया थी वो बहुत परेशान हो जाती है कि यार इतने मुश्किल से दाल बनाई मैंने, एंड उस दाल के अंदर पूरा नमक ही नमक हो गया। लेकिन उसी टाइम अचानक से उसकी वाइफ को एक पतली सी लड़की की आवाज में, बहुत ही धीमी सी आवाज में सुनाई देती है कि नमक अभी भी कम है खाने में। एंड जैसे उसकी वाइफ ये आवाज सुनती है वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता है। उसकी वाइफ को लगता है कि शायद उसका वहम होगा, एंड इसलिए वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। एंड इसके बाद भाई वो दाल को फेंक देती है, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत ज्यादा नमक हो गया था। अब इसके बाद क्या होता है, उस दिन के बाद से उसको अपने किचन में से अक्सर कुछ ना कुछ गिरने की आवाज आती रहती थी। कभी चम्मच गिरने की आवाज आ रही है, कभी बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। एंड ये बात वो अपने पति अनिकेत को बताती है कि किचन में से ना हमेशा कुछ ना कुछ आवाज आती रहती है, कुछ ना कुछ गिरने की आवाज आती रहती है। तो जो उसका पति था अनिकेत, वो बोलता है कि यार किचन के अंदर चूहा वगैरह होंगे, उस चीज की आवाज आती होगी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है, तो नॉर्मल है। एंड जो उसकी वाइफ थी वो भी सीरियस नहीं लेती है। एंड वो सोचती है कि हाँ चूहा वगैरह होगा, इसलिए वो बात को टाल देती है। लेकिन अब क्या होता है, एक दिन जो अनिकेत था वो रात के टाइम खाना पीना खाकर बढ़िया सो जाता है। लेकिन उसी दिन रात के टाइम अनिकेत को अचानक से ना एक अजीब सी आवाज आती है बर्तन गिरने की। एंड उसकी आंख खुलती है। एंड जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि जो उसकी वाइफ थी वो बगल में सो रही होती है। एंड जस्ट उसी टाइम वो अपने फोन में टाइम देखता है। एंड उस टाइम फोन में टाइम हो रहा था 2:17। वो जैसे उठता है बोलता है कि इतनी रात को बर्तन गिरने की आवाज कहाँ से आ रही है। वो उठता है, वो सीधा अपने किचन की तरफ जाता है, क्योंकि किचन में बर्तन वगैरह रखा हुआ था, तो वो सोचता है कि शायद किचन में कोई है। एंड इसीलिए वो किचन में चेक करने के लिए जाता है। एंड जैसे वो किचन में चेक करने के लिए जाता है तो किचन में कोई भी नहीं होता है। एंड कोई बर्तन गिरा भी नहीं था। जस्ट भाई मतलब सोचो, अभी कुछ टाइम पहले अनिकेत को बर्तन गिरने की आवाज आई थी, लेकिन जैसे वो किचन में जाकर चेक करता है तो कोई बर्तन गिरा ही नहीं होता है, ना ही वहाँ पे कोई था। एंड भाई जैसे ये चीज वो देखता है तो वो सोचता है कि शायद उसका वहम होगा, वो सपना देख रहा होगा, इसलिए वो ना इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद भाई वो अपने किचन को लॉक करता है एंड वो आकर सीधा सो जाता है। अब क्या होता है, उसके जस्ट अगले दिन जो अनिकेत था वो ना शाम के टाइम अपनी वाइफ को कॉल करके बोलता है आज मैं ना ऑफिस से थोड़ा लेट आऊंगा, क्योंकि ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं खाना पीना भी यहीं पे खा
लूंगा, तो तुम लोग ना घर पे खाना पीना खाकर सो जाना, मेरे पास फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी है तो मैं खोल लूंगा घर, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम सो जाना। अब इसके बाद क्या होता है, जो अनिकेत की वाइफ थी रिया, वो ना अपनी जो उनकी बच्ची थी 6 साल की आराध्या, उसके कमरे में अपनी बेटी को सुला रही होती है एंड वो अपनी बेटी को सुलाते सुलाते उसको भी नींद आ जाती है, तो वो भी अपनी बेटी के साथ बेटी के कमरे में सो जाती है। अब रात के टाइम करीब 1:30-2 बजे जो अनिकेत था वो ऑफिस से घर पे आता है एंड वो उसके पास चाबी थी एक्स्ट्रा, तो वो चाबी से घर का ताला खोलता है एंड वो घर के अंदर एंटर होता है। एंड जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होता है उसके बाद वो अपना सारा कपड़ा वपड़ा चेंज करता है, फ्रेश होता है एंड खाना तो उसने पहले खा लिया था, तो वो सीधा जाकर देखता है कि उसकी जो वाइफ थी वो कमरे में होती नहीं है। फिर इसके बाद वो सीधा जाता है अपने बेटी के कमरे में, तो वो देखता है कि जो उसकी वाइफ थी वो अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रखी होती है, तो इसलिए वो ना अपनी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको वहीं पे सोने देता है एंड अनिकेत अपने कमरे में जाता है एंड वहां पे जाकर वो सो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, सुबह होती है, सुबह होते ही जो उसकी वाइफ थी रिया, वो सबसे पहले अनिकेत से पूछती है कि कल रात को आप कुछ खाने को बना रही थी क्या किचन में? तो अनिकेत बोलता है नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं बनाया किचन में, मैंने तो कुछ करा नहीं किचन में जाके। तो उसकी वाइफ बोलती है नहीं, कल रात को मुझे ना गैस जलाने की आवाज आई एंड मुझे ऐसा लगा कि कोई तो किचन में है एंड वो कुछ खाने पीने को बना रहा है। तो अनिकेत बोलता है नहीं मैं तो लेट नाइट आया था एंड मैं तो पहले से बाहर से खाना खा के आया हुआ था, मैं सीधा आया, मैंने देखा कि तुम लोग सो रखे थे उस वाले कमरे में, तो मैं सीधा आकर सो गया। फिर इसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, मुझे कंफर्म ऐसा लगा कि कोई तो किचन में है एंड वो कंटिन्यू कुछ खाने को बना रहा है, अजीब सी आवाज भी आ रही थी जैसे कि कोई करछुल चला रहा हो, इस टाइप की आवाज भी आ रही थी। तो अनिकेत बोलता है शायद तुम सपना अपना देख रही होगी, तुम्हारा वहम होगा यार, तुम इतना क्यों सोच रहे हो। इसके बाद उसकी वाइफ जो थी बोलती है कि हाँ शायद हो सकता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ एंड इसके बाद बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अब क्या होता है, उसी दिन रात के टाइम अनिकेत अपने कमरे में सो रहा होता है एंड तभी अचानक से अनिकेत को एक अजीब सी आवाज आती है जैसे कि कोई तो बर्तन धो रहा हो एंड पानी के टपकने की भी आवाज आ रही थी साथ में एंड इस आवाज से अनिकेत की नींद खुल जाती है। अनिकेत की नींद बहुत ही पतली थी, मतलब पतली का मतलब है कि घर में छोटी मोटी भी चीजें होती थी ना, हल्का सी भी मतलब सामान हिल रहा है डुल रहा है, खिसकने की आवाज भी आती थी, तो उसकी ना अक्सर नींद खुल जाती थी एंड जैसे ये आवाज अनिकेत को सुनाई देती है तो अनिकेत की नींद खुलती है एंड जैसे उसका नींद खुलता है तो वो सबसे पहले अपनी बीवी की तरफ देखता है क्योंकि उसको लगा कि शायद उसकी बीवी बाहर होगी, लेकिन उसकी बीवी जो थी वो उसके जस्ट बगल में सो रही होती है एंड इसके जस्ट बाद अनिकेत अपना फोन उठाता है, टाइम चेक करता है एंड उस टाइम हो रहा था 2:17 एंड अनिकेत जैसे ये टाइम देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि कल भी बिल्कुल इसी टाइम पे 2:17 पे ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे इसी टाइम पे अनिकेत की नींद खुली थी एंड आज भी बिल्कुल जस्ट उसी टाइम पे अनिकेत की नींद खुली। ये कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है। अनिकेत को कंटिन्यू बर्तन धोने की आवाज आ रही है जैसे कि कोई बर्तन मांज रहा हो, पानी टपकने की आवाज आ रही है एंड अनिकेत उठता है, वो सीधा जाता है किचन की तरफ से क्योंकि वो जो आवाज थी वो किचन की तरफ ही आ रही थी एंड जैसे अनिकेत जाता है वो देखता है किचन का आधा दरवाजा खुला हुआ होता है एंड जैसे अनिकेत ये चीज देखता है अनिकेत एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अनिकेत जो था वो रात को सोने से पहले उसने खुद अपने हाथों से किचन का दरवाजा बंद किया था, तो अभी ये दरवाजा खुला कैसे। एंड जैसे अनिकेत ये चीज देखता है सबसे पहले वो जाता है जो उसकी बेटी थी उसके कमरे में जाता है देखने के लिए कि कहीं वो तो किचन में नहीं है एंड जैसे वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है वो देखता है कि जो उसकी बेटी थी वो मस्त अपने कमरे में सो रही होती है एंड भाई वो एकदम शॉक्ड कि फिर किचन का दरवाजा खोला किसने। फिर इसके बाद अनिकेत सीधा किचन के पास जाता है एंड जैसे वो किचन के पास जाता है उसको किचन के अंदर से एक बहुत ही अजीबोगरीब सड़ी गली जैसी कि कोई मांस बहुत ही काफी टाइम से किचन में सड़ा हुआ मांस रखा हो, इस टाइप से उसको किचन के अंदर से स्मेल आती है एंड भाई वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि किचन के अंदर जो फ्रिज था उसके अंदर तो मतलब उन्होंने कोई चिकन विकन रखा नहीं था, तो फिर ये स्मेल कहाँ से आ रही थी। एंड कंटिन्यू बर्तन धोने की आवाज अभी भी आ रही है, पानी टपकने की आवाज आ रही है एंड जैसे अनिकेत किचन का दरवाजा खोलता है एंड किचन की लाइट ओपन करता है वो देखता है कि किचन में कोई भी नहीं होता है एंड वो जो सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही थी एंड वो स्मेल भी अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन तभी अनिकेत देखता है कि जो किचन का सिंक वाला टोटी होता है उस टोटी में से पानी टपक रहा था एंड वो जो पानी टपक रहा था वो नॉर्मल पानी था ही नहीं, वो जो पानी था वो रेड कलर का पानी टपक रहा था। इसके बाद अनिकेत उस पानी को अपने हाथ पे लेता है एंड जैसे ही वो अपने हाथ पे लेता है वो देखता है कि वो पानी नहीं बल्कि खून टपक रहा है एंड भाई जैसे अनिकेत ये चीज देखता है अनिकेत के लिटरली में होश उड़ जाते हैं कि मतलब ये नल में से पानी की जगह पे खून क्यों टपक रहा है और ये पानी नल ऑन किसने करा, क्योंकि रात को सोने से पहले तो मैंने खुद अपने हाथों से किचन को चेक कर लिया था क्योंकि जो अनिकेत था वो हमेशा रात को खुद अपने हाथों से किचन बंद करता था। अगर वो जिस दिन नहीं कर पाता था वो अपनी वाइफ को स्पेशली बोल देता था कि रात को सोने से पहले किचन बंद करके सोना चाहे कुछ भी हो जाए एंड उस रात को उसने खुद अपने हाथों से सब कुछ चेक करा था, नल बंद करा था, किचन का दरवाजा बंद करा था एंड इसके बावजूद भी किचन का दरवाजा खुला हुआ था, नल से पानी टपक रहा है एंड पानी नहीं
बल्कि खून टपक रहा था। एंड जैसे अनिकेत ये सब चीज सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से अनिकेत को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है एंड वो कंटिन्यू बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा है। तभी अचानक से अनिकेत पीछे देखता है एंड पीछे कोई भी नहीं होता है। एंड भाई जैसे अनिकेत ये चीज देखता है कि भाई उसको ऐसा लगा कि कोई तो है खड़ा, लेकिन अभी जस्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तभी अचानक से अनिकेत को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है कि खाने में नमक कम है। एंड जैसे अनिकेत ये चीज सुनता भाई अनिकेत की लिटरली में फट जाती है, क्योंकि भाई ये सारी चीजें अनिकेत के साथ हो रही थी एंड लिटरली में वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड भाई इसलिए वो किचन का दरवाजा तुरंत बंद करता है एंड सीधा जाकर वो सो जाता है। वो बोलता है कि अब जो होगा कल सुबह जाकर देखा जाएगा। अब इसके बाद वो सो जाता है, लेकिन जैसे वो सुबह उठता है भाई उसकी जो बेटी थी उसने अनिकेत को कुछ ऐसा बताया भाई जिसे सुनकर अनिकेत और जो उसकी वाइफ थी रिया दोनों के होश उड़ गए। अनिकेत की जो बेटी थी वो मात्र 6 साल की थी एंड वो बड़ी ही मासूमियत के साथ अपने पापा को कहती है कि पापा कल रात को किचन वाले आंटी ने मुझे खाना खाने को दिया था। एंड भाई जैसे ये चीज अनिकेत एंड उसकी वाइफ सुनते हैं तो भाई दोनों के होश उड़ जाते हैं एंड तभी वो बोलते हैं कि कौन आंटी और किसने खाना दिया था। तभी उसकी जो बेटी थी आराध्या वो कहती है कि पापा अरे वही आंटी जो कि हर रोज रात को खाना बनाती है, जिनका चेहरा जला हुआ है। एंड भाई जैसे ये चीज भाई अनिकेत सुनता है अनिकेत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कल रात को अनिकेत के साथ ये सारी चीजें हुई थी, बर्तन गिरने की आवाज, किसी के सांस लेने की आवाज एंड उसने लड़की की भी आवाज सुनी थी। एंड वो समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई इस घर के अंदर। एंड भाई वो सारी बातें अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ भी बताती है कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, मैंने भी पहले दिन आवाज सुना था कि खाने में नमक कम है, जबकि उस दाल के अंदर पूरा नमक का डब्बा गिर गया था। इसके बावजूद भी उसको किसी लेडी की आवाज सुनाई थी कि अभी भी खाने में नमक कम है। एंड भाई जैसे ये चीज इनको पता लगती है इनके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जो अनिकेत था वो बोलता है कि आज मेरे को ना ऑफिस के अंदर एक अर्जेंट मीटिंग है, अर्जेंट काम है, तो एक काम करते हैं मैं आज एक पंडित जी से बात कर लेता हूँ, कल अपने घर के अंदर पूजा पाठ करवा लेते हैं, ठीक है। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मेरे को ऑफिस जाना है अर्जेंटली। इसके बाद अनिकेत उसी टाइम एक पंडित जी को कॉल करके बोल देता है कल के पूजा के लिए। एंड फिर इसके बाद अनिकेत अपना ऑफिस चले जाता है। अब जो अनिकेत था भाई वो अपनी मीटिंग वगैरह खत्म करके जल्दी से घर पे आता है एंड शाम के टाइम ये लोग जल्दी खाना पीना खाकर किचन को लॉक कर देते हैं एंड ये लोग सो जाते हैं एक ही कमरे के अंदर। जो उसकी बेटी थी आराध्या वो ना अपने कमरे के अंदर सोती थी, लेकिन उस रात को ये तीनों एक ही कमरे के अंदर सो जाते हैं। अब क्या होता है जब ये तीनों रात को सो रहे होते हैं तभी अचानक से इन तीनों को बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज आती है। भाई गिलास गिर रहा है, प्लेट्स वगैरह गिर रहे हैं, चम्मच गिर रहे हैं, कंटिन्यू मतलब बर्तन गिरने की आवाज आ ही रही है। भाई ये आवाज सुनकर इन तीनों की नींद खुलती है। ये तीनों उठते हैं, ये देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है एंड ये देखते हैं कि ये जो आवाज थी वो किचन में से आ रही थी एंड कंटिन्यू प्लेट वगैरह गिरने की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई पटक रहा हो, कोई जानबूझ के मतलब प्लेट्स को पटक रहा हो, गिलास को पटक रहा हो। एंड भाई जैसे ये चीज ये तीनों सुनते हैं भाई इन तीनों की लिटरली में फट जाती है। आराध्या तो भाई बहुत छोटी थी उनकी बेटी, वो और ज्यादा डर जाती है। एंड इसके बाद ये तीनों चेक करने के लिए जाते हैं किचन में कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। एंड जैसे ये लोग किचन के पास जाते हैं, किचन का देखते हैं कि दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ये लोग किचन के दरवाजा खोलने के लिए मतलब हाथ बढ़ाते हैं उस टाइम अचानक से किचन का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। इन्होंने किचन के दरवाजे को टच तक नहीं किया था, लेकिन किचन का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। एंड जैसे ही किचन का दरवाजा खुलता है ये देखते हैं कि किचन के अंदर एक लेडी खड़ी हुई है जिसका फेस उस तरफ होता है एंड उसका सिर्फ पीठ दिख रहा था एंड उस लेडी का पूरा पीठ जला पड़ा था एंड पीछे के जो बाल थे पीछे के बाल भी जले पड़े थे। एंड वो जो लेडी थी वो गैस के ऊपर कुछ कंटिन्यू बना रही थी एंड उन्होंने अभी जस्ट सुना कि भाई किचन के अंदर बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज आ रही थी, लेकिन उनको किचन के अंदर एक सिंगल बर्तन गिरा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो भाई ये जो आवाज कहाँ से आ रही थी। एंड भाई जैसे ये लोग देखते हैं कि भाई एक लेडी इनके किचन में कुछ खाने को बना रही है जिसका पीठ पूरी तरीके से जला पड़ा है। एंड उसी टाइम जो आराध्या थी वो बताती है कि अरे मम्मी ये तो वही आंटी है जो हर रात को खाना बनाती है किचन में। अरे हाय आंटी आप कैसे हो। उसी टाइम जो अनिकेत की वाइफ थी वो अपने बच्ची को गोद में उठाती बोलते चुप 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 चुप। एंड अनिकेत जो था वो बोलता है कि तुम कौन हो और हमारे किचन में क्या कर रहे हो इतनी रात को। वो लेडी कुछ भी जवाब नहीं देती। अनिकेत फिर बोलता है तुम हो कौन और हमारे किचन में क्या कर रही हो। अनिकेत कंटिन्यूस लेडी को बोल रहा है कौन हो तुम कौन हो, लेकिन वो लेडी बिल्कुल एक रत्ती मतलब इतना सा जवाब नहीं देती है। एंड जब अनिकेत चुप हो जाता है उसी टाइम वो लेडी सिर्फ इतना कहती है कि खाना तैयार है, सभी लोग
खा लो। एंड जैसी वो लेडी ये चीज कहती है, जो अनिकेत था भाई वो बोलता है तुम हो कौन और हम क्यों खाना खाए, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। एंड तभी अचानक से इनको ना डाइनिंग टेबल की तरफ से एक अजीब सी आवाज आती है। तो ये तीनों डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हैं एंड ये देखते हैं कि जो लेडी अभी जस्ट किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी एंड वही लेडी अभी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी पड़ी है एंड उसके प्लेट में एक मांस का टुकड़ा रखा पड़ा है। बहुत ही मतलब अजीब तरह का मांस का टुकड़ा आता है एंड वो कंटिन्यू अपने दोनों हाथों से उस मांस के टुकड़े को खा रही है एकदम मतलब इस टाइप से बहुत ही वियर्ड तरीके से खा रही है। एंड भाई इसके बाद ये लोग तुरंत देखते हैं किचन की तरफ एंड वो लेडी वहां पे होती नहीं है एंड वो जो लेडी थी वो 1 सेकेंड के अंदर वहां से डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाती है एंड वो कंटिन्यू मांस के टुकड़े को, प्लेट वाले मांस के टुकड़े को खाई जा रही है बहुत ही वियर्ड तरीके से एकदम। मैं एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन वो जो लेडी खा रही थी वो बहुत ही वियर्ड तरीके से खा रही थी, वो भी दोनों हाथों से। उसके पूरा दोनों हाथ उस मांस के टुकड़े में घुसा पड़ा है एंड वो कंटिन्यू खाई जा रही है। एंड इसके बाद जो अनिकेत था बोलते तुम हो कौन, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, हमारा घर है ये, तुम हो कौन। एंड जैसे ये चीज अनिकेत उस लेडी को कहता है, जो वो लेडी थी वो सिर्फ इतना कहती है फिर से कि खाना तैयार है, तुम लोग भी खा लो। एंड वो जो लेडी थी उस लेडी का अभी भी चेहरा प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ एक एंगल दिख रहा था उस लेडी का चेहरे का, मतलब थोड़ा सा दिख रहा था एंड वो उस तरफ बैठ के कंटिन्यू मांस टुकड़ा खा जा रही थी, मांस खाई जा रही थी। एंड वो जो लेडी थी बस इतना कहती है कि तुम लोग भी खाना खा लो, लेकिन उसी टाइम जो उसकी वाइफ थी अनिकेत की, वो इस लेडी को कहती है कि हम नहीं खाएंगे, तुम हो कौन, हमारे घर के अंदर कर क्या रही हो। एंड भाई जैसी उसकी वाइफ ये चीज बोलती है, वो जो लेडी थी वो उनके तरफ देखती है ऐसे करके एंड भाई ये लोग देखते हैं कि उस लेडी का पूरा चेहरा जला पड़ा है, पूरा का पूरा चेहरा। उस लेडी की जो आंखें हैं, उस लेडी की आंखें नहीं थी, आंखें की जगह पे पूरे गड्ढे हो रखे हैं। जो आंखें होते हैं ना, यहाँ पे आंखें है ही नहीं, बल्कि यहाँ पे पूरा एक ब्लैक कलर का गड्ढा हो रखा है, अंदर का पूरा ब्लैक दिख रहा है एंड उस लेडी का पूरा बाल जला पड़ा है। वो लेडी बहुत ही वियर्ड तरीके से मतलब दिख रही थी, बहुत ही अजीब तरीके से दिख रही थी। एंड जैसी वो लेडी इनकी तरफ देखती है, वो उसी टाइम भाई बहुत जोर से हंसने लगती है, बहुत जोर से हंसने लगती है। वो कुछ भी नहीं बोलते, बहुत जोर से हंसने लगती है। एंड भाई जैसे ये चीज ये तीनों देखते हैं, भाई ये तीनों लिटरली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये तीनों सीधा भागते हैं भाई मेन डोर की तरफ एंड जैसे ये लोग मेन डोर की तरफ पहुंचते हैं, ये लोग मेन डोर खोलते हैं, ओपन करते हैं। भाई मेन डोर खुला पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी दरवाजा खुलता ही नहीं है। फिर इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं दरवाजा ओपन करने की, दरवाजा ओपन होता ही नहीं है एंड वो जो लेडी थी वो कंटिन्यू हंसे जा रही है। एंड तभी अचानक से वो लेडी एक बड़े ही वियर्ड साउंड में कहती है, इतना बना दिया है मैंने, तो इसे खाना पड़ेगा, खाना वेस्ट नहीं करना है, ये खाना है, मैंने बड़े मुश्किल से बनाया है, मैं हर रोज रात को खाना बनाती हूँ और ये खाना मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, तो इसको तो खाना पड़ेगा। एंड भाई वो लेडी बहुत ही वियर्ड तरीके से कंटिन्यू हंसे जा रही है, वो सिर्फ इतना बोल रही है कि खाना बनाया है मैंने, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा। एंड ये जो अनिकेत है, जो इसकी वाइफ है, जो उसके बच्चे हैं, भाई सभी लोग बहुत डरे पड़े हैं। भाई ये लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। फिर इसके बाद अनिकेत जैसे तैसे करके भाई दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े मुश्किल बाद, बड़े कोशिश करने के बाद तब जाकर दरवाजा ओपन होता है। एंड इसके बाद ये तीनों भगते हैं सीधा जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पास, जो इनकी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड होता है, उनको जाकर सारी बातें बताते हैं कि हमारे घर में ये सारी चीजें हो रही है, एक लेडी दिखाई दे रही है एंड वो मतलब मांस का टुकड़ा खा रही है, ये सारी चीजें हो रही है हमारे साथ। एंड जो सिक्योरिटी गार्ड था वो ना स्टार्टिंग में सारी बातें बातें बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन अनिकेत उसको सारी बातें बताता है कि हम लोग डरे पड़े हैं, ये क्या चल रहा है इस फ्लैट के अंदर। फिर इसके बाद जो वो सिक्योरिटी गार्ड था वो अनिकेत को सारी बातें बताता है। वो बताता है कि साहब मुझे ना इस फ्लैट का जो इस बिल्डिंग के ओनर है, उन्होंने मना करा है इस फ्लैट के बारे में बताने के लिए आप लोगों को, लेकिन आप लोग बहुत परेशान हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इस फ्लैट के अंदर आज से 2 साल पहले एक कपल रहते थे एंड उस कपल में जो उस लड़की का पति था वो ना मतलब बहुत ज्यादा नशा करता था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, दारू पीता था। वो अक्सर रात को शराब दारू पी के आता, वो अपनी वाइफ को मारता था, मतलब बहुत परेशान करता था अपनी वाइफ को, बहुत मारता पीटता था। लेकिन एक दिन रात के टाइम करीब 2-2:30 बजे उसका जो पति था वो लेट नाइट आता है शराब पी के बहुत ज्यादा एंड वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता है, उसको बोलता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना, भूख लगी पड़ी है। एंड इसके बाद जो उसकी वाइफ थी वो रात के टाइम 2-2:30 बजे वो अपने पति के लिए, पीटने के बाद भी रोते हुए भाई वो अपने पति के लिए खाना बनाती है। लेकिन उसी टाइम जो गैस था ना, वो उनका गैस खुला हुआ रह जाता है। लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो क्या करता है, वो ना बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाता है एंड जैसे वो माचिस जलाता है तो भाई उस घर में किचन में आग लग जाती है एंड उस आग में उसका जो पति था वो तो बच जाता है, लेकिन जो उसकी वाइफ थी भाई वो उस आग में जलकर मर जाती है। एंड भाई जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, बहुत तड़पती है, लेकिन
कोई भी नहीं बचाने जाता है। लास्ट टाइम तक वो लेडी सिर्फ इतना ही कह रही थी कि मैं तो सिर्फ खाना बना रही थी, मैं तो सिर्फ खाना बना रही थी, मैं तो सिर्फ खाना बना रही थी। एंड ये कहते कहते वो लेडी वहीं पे मर जाती है जलकर। एंड भाई अगले दिन उस लेडी के जो मतलब डेड बॉडी थी भाई, वो उस फर्श से मतलब पूरा चिपका पड़ा था। एंड मतलब पूरा समझ लो कि तुम्हें पता है क्या हाल होता है जलने के बाद। एंड उस लेडी का इस टाइप का बुरा हाल हो गया था। अब इसके बाद जो उसका हस्बैंड था वो तो बच जाता है उस मतलब आग में, वो भी किचन के अंदर ही था, लेकिन वो निकल जाता है, किचन से बच जाता है, घर से भग जाता है वो। लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो मर जाती है। लेकिन इसके बाद से जो उसका हस्बैंड था वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, बहुत दारू पीने लगा। एंड उसको ना अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई देने लगी उस फ्लैट के अंदर। एंड वो ये चीज लोगों को बताता भी था, लेकिन लोगों को लगता था कि वो शराब पीता है, दारू पीता है, तो भाई वो हमेशा नशे में रहता है, वो झूठ बोल रहा है, वो ऐसे ही बोल रहा है, नशे में बोल रहा है। लेकिन एक दिन उसने किचन के अंदर ही कर लिया। एंड फिर इसके बाद से उस फ्लैट के अंदर उस लेडी की आत्मा भटकती रहती है। बहुत सारे लोग रहने के लिए आए एंड लोगों के साथ भी सारी चीजें हुई, तो कोई इस फ्लैट के अंदर टिक नहीं पाया। एंड मुझे इस फ्लैट के जो मतलब इस बिल्डिंग के जो ऑनर है उन्होंने मना करा था आपको बताने के लिए, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा था। एंड भाई जैसे ये चीज अनिकेत को पता लगती है तो अनिकेत सोचता है कि भाई वो जो लेडी मांस खा रही थी मतलब थाली के अंदर, वो जो मांस था वो मतलब किसी और का नहीं, वो उसी के पति का मांस था। मतलब वो जो लेडी थी जो जलकर मर गई थी उसी के पति का मांस था। एंड उसी लेडी ने अपने पति को मतलब मजबूर करा मरने के लिए। एंड अनिकेत वगैरह ने जो देखा था वो लेडी मांस खा रही थी, वो मांस किसी और चीज का नहीं बल्कि उसी के हस्बैंड का मांस था जो कि वो लेडी खा रही थी। एंड फिर इसके बाद भाई ये तीनों बहुत ज्यादा डरे पड़े थे। एंड इसीलिए ये तीनों बिल्डिंग के बाहर ना सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक छोटा सा घर होता है, ये लोग तीनों उसी घर के अंदर रुकते हैं क्योंकि उस टाइम रात के करीब 3 साढ़े 3 बज चुके थे। अब इसके बाद सुबह होती है, सुबह होते ही भाई ये लोग सारी चीजें मतलब फ्लैट के ओनर को बताते हैं, तुम लोग पागल हो गया, हमें बताया क्यों नहीं, ये फ्लैट ऐसा है वैसा है। एंड फिर अनिकेत की उस फ्लैट के ओनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है। फिर इसके बाद अनिकेत उसी दिन भाई उस फ्लैट को खाली कर देता है। एंड आज के टाइम पे भी ऐसा कहा जाता है उस फ्लैट के अंदर उस लेडी की आत्मा भटकती है। एंड जो भी रात के टाइम उस फ्लैट के आसपास से जाता है हमेशा लोगों को उस फ्लैट के अंदर से बर्तन धोने की आवाज, चम्मच गिरने की आवाज, बर्तन गिरने की आवाज आती है। और लोगों को अक्सर उस किचन के अंदर से किसी लेडी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है कि नमक खाने में कम है। एंड भाई लोगों को अक्सर ये चीज सुनाई देती है। एंड भाई जो अनिकेत था उसको इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। एंड उसने सस्ते के चक्कर में उस फ्लैट को ले लिया था। एंड फिर इसके बाद ये सारी चीज अनिकेत के साथ हुई। तो भाई देख लो, तो ये लाइव एग्जांपल है भाई, सस्ती चीज जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छी ही होती है। इसलिए भाई घर वगैरह हो, फ्लैट वगैरह हो, कुछ भी लेने से पहले एक बार हमें उस चीज के बारे में, उस जगह के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। एंड भाई सोचो अनिकेत के साथ साथ उसकी वाइफ, उसके बच्चे भी थे। एंड उसके बच्चे ने भी सारी चीजें देखी है, समझ रहे हो। एंड ये थी गाइस आज की अपनी हॉरर स्टोरी। एंड आज की जो स्टोरी थी लिटरली में काफी ज्यादा क्रीपी थी। एंड भाई ये स्टोरी एकदम रियल है, अनिकेत के साथ हुआ है एंड उसने मुझे खुद बताई है सारी चीजें। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि तुमको बड़ा मजा आया हो आज की स्टोरी सुन के। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ना लगा हो तो फिर भी कर देना। आज मैंने कॉमेडी नहीं करी क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा तबियत डाउन चल रहा है, थोड़ा सा तो मेरा मन नहीं कर रहा था कॉमेडी करने का, इसलिए लास्ट में कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, ये मेरा अकाउंट है सीधा धमकिया भाई, सीधा धमकी है ढोलकपुर से भीम की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ध्यान रखो।